एपिसोड की शुरुआत में हम बाईचैन को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अचानक जिनयू का स्वभाव कैसे बदल गया। और वही उसी के पास में दो लड़कियां लिन बाईचैन के बारे में बातें कर रही होती है, जिसमें एक लड़की कहती है आज जिनयू की वजह से बाईचैन बच गया, जिस पर दूसरी लड़की कहती है एक समय था जब बाईचैन से कोई भी ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता था। यही सोचकर वो दोनों बाईचैन की हालत पर हंसने लगती है। और फिर हम बाईचैन के एक पास्ट सीन को देखते हैं जहां जिनयू पहले बाईचैन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तब एक लड़के ने जिनयू से उसकी किताब छीन ली थी, जो देखकर बाईचैन अपनी स्वॉर्ड निकालने जाता है, लेकिन वो नीचे गिरता है, जिस पर सभी स्टूडेंट्स बाईचैन पर हंसने लगते हैं। तभी वांग बाईचैन की हेल्प के लिए आता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स वांग को पीट देते हैं और इस वाकये की वजह से जिनयू को शर्मिंदा होना पड़ा था। और दूसरी बार एक मोटे लड़के ने जिनयू को सभी स्टूडेंट्स के सामने प्रपोज किया था, जिस कारण बाईचैन ने उस मोटे लड़के की पिटाई कर दी थी। तीसरी बार जब जिनयू को अपनी कल्टीवेशन को ब्रेक करना था, तो बाईचैन ने उसे 40 गोल्ड कॉइन दिए थे। उसके बाद बाईचैन जिनयू के बेहद करीब आने की कोशिश कर रहा था, तो इसी वजह से जिनयू ने बाईचैन से ब्रेकअप कर लिया। और प्रेजेंट में हम उन्हीं दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की कहती है बाईचैन ने जिनयू की हेल्प की, लेकिन जिनयू ने बाईचैन को छोड़ दिया। और इनकी ये बातें बाईचैन सुन रहा होता है और वो कहता है मैंने जिनयू की हेल्प की, उसकी वजह से मुझे पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, यहाँ तक कि मैंने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज भी किया, लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया। बाईचैन इसी के बारे में बात कर रहा था, तभी उसके पास वांग आता है और बाईचैन से कहता है मैं तो आपके लिए मदद खोजने गया था, मैंने ही आपकी हेल्प के लिए जीन यू को भेजा था। जिस पर बाईचैन उसे खुद से दूर करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें अकेले ही रहना होगा। लेकिन वांग बाईचैन को अकेला छोड़ने के लिए मना कर देता है और कहता है मैं हमेशा से आपके साथ ईमानदार रहा हूं। तभी बाईचैन सोचता है कि अभी इन हालातों में मुझे किसी न किसी की तो जरूरत है, और वो वांग से कहता है ठीक है अभी मुझे थोड़ा आराम करना है, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। ऐसा कहते ही बाईचैन जाने लगता है। तभी वांग उसे रोकता है और कहता है आपको कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप खोज रहा है, ये वही लोग हैं जो आपसे बदला लेना चाहते हैं। इसके बाद हम बाईचैन को देखते हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स से छुपा हुआ था, और वो स्टूडेंट्स उसे कॉलेज से बाहर आने के लिए कहते हैं। तो वांग बाईचैन से कहता है हमारा कॉलेज में ही रुकना ठीक होगा, अगर हम यहाँ से बाहर गए तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हमारा बाईचैन सोचता है कि अब क्या करे, क्योंकि बाईचैन के दुश्मन कॉलेज में भी थे और कॉलेज के बाहर भी थे। तो बाईचैन अपने फादर के बारे में पता करने के लिए वांग को यूनमिंग सिटी में भेजने की सोचता है, लेकिन वांग कहता है मैं आपके लिए ईमानदार हूँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। जिस पर बाईचैन कहता है मुझे पता है कि तुम मना क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम बाहर जाने डर रहे हो। तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करके बाहर के लोगों को परेशान किया है, पता नहीं तुम्हारे वजह से कितने लोग आज मुझे मारना चाहते हैं। जिस पर वांग रोते हुए कहता है मास्टर आप गलत समझ रहे हैं। और वांग बाईचैन के पैर को पकड़ लेता है, तो बाईचैन उसे लात मारते हुए कहता है तुम झूठ कह रहे हो। इसके बाद वो दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जहां वांग कहता है हमें रात गुजारने के लिए टेंट का इंतजाम करना होगा। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां बाईचान एक टेंट के अंदर होता है और वो अपने फोन को देख रहा था, और वो अपनी झंड जिंदगी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। और वही वांग टेंट के बाहर सो रहा होता है। तभी बाईचान के फोन में उसे एक एप्लीकेशन दिखती है और वो कहता है फाइनली कुछ तो मिला। और वो उस एप्लीकेशन को ओपन करता है, जिसके अंदर बेसिक स्वॉर्डमैनशिप के बारे में जानकारी होती है, जहां उस एप्लीकेशन की साइज 250 MB को होती है। और बाईचान के पास इसे इंस्टॉल करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता है, जिस वजह से बाईचान उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता है। इसी वजह से वो फोन बाईचान की स्पिरिचुअल पावर को खींचने लगता है और वो फोन उसे बेसिक स्वॉर्डमैनशिप की जानकारी देने लगता है। जिसके बाद बाईचान उस एप्लीकेशन को देखने लगता है,
जिसके अंदर बेसिक स्वॉर्डमैनशिप की इंफॉर्मेशन होती है और फोन के अंदर उसके ही जैसा दिखने वाला पर्सन स्वॉर्डमैनशिप को परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद बाईचैन फोन द्वारा बताए गए स्वॉर्डमैनशिप को परफॉर्म करता है, जहां बाईचैन लकड़ी के टुकड़े से ही बम्बू के पेड़ को काट रहा होता है। इस आवाज से वांग उठ जाता है और कहता है, क्या यहाँ भूकंप आया है? और तभी वो अपने सामने बाईचैन को देखता है, जो स्वॉर्डमैनशिप को परफॉर्म कर रहा होता है, और उसे लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। फिर वो बाईचैन के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको कभी ठीक से जाना ही नहीं। जिस पर बाईचैन कहता है, मुझे रात को प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, जिसे सुनकर वांग खुश हो जाता है और अपनी जगह पर जाकर सोने लगता है। इसके बाद बाईचैन अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है। बाईचैन को देखकर वांग कहता है, मास्टर सेकंड लेवल के वॉरियर हो गए। लेकिन मास्टर सेकंड लेवल पर पहुंचे तो पहुंचे कब? इसका मतलब मास्टर ने अभी तक बेवकूफ होने का दिखावा किया है। जिसके बाद बाईचैन कहता है, अब मैंने तीसरे लेवल तक की स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर ली है। और वो इस वजह से जोर जोर से हंसने लगता है और अपने फोन को देखकर कहता है, मैंने जितना सोचा था, ये फोन तो उससे भी अच्छा निकला। लेकिन पता नहीं क्यों इसमें अभी तक सिर्फ एक ही स्वॉर्डमैनशिप है। मैंने सुबह डिंग मास्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। इसका मतलब मैं जो भी रिकॉर्ड करता हूँ, वो ये एप्लीकेशन टेक्निक में बदल देती है। और अब बाईचैन को जीने की नई उम्मीद मिल जाती है। लेकिन बाईचैन के फोन की बैटरी भी कम हो रही होती है, जिससे उसे अब फोन की चिंता होने लगती है और वो ऐसे ही बातें करने लगता है। अभी वांग बाईचैन के पास आकर उसकी बातें सुनने लगता है। तभी बाईचैन उसे धक्का देता है, जिस पर वांग बाईचैन से कहता है, मुझे पता नहीं था कि आप स्वॉर्डमैनशिप में इतने अच्छे हैं। इसके बाद बाईचैन वांग से कहता है, कल हमें एक बेहद जरूरी काम को अंजाम देना है। और फिर वो उस काम को वांग के कान में बताता है। इसके बाद हम जिनयू को देखते हैं, जो एक लड़के के साथ थी। तभी वो लड़का जिनयू से कहता है, अगर मैं अपने काम को पूरा करने में कामयाब हो जाता हूँ, तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। जिस पर जिनयू उसे कहती है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? इसका जवाब देते हुए वो लड़का कहता है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। तभी जिनयू उसके करीब आती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसका अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।